बात म्यांमार को लेकर करेंगे, जहां म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। म्यांमार में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और म्यांमार में कल 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे 1000 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मरने वालों के आंकड़े में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। म्यांमार में जिस तरीके से भूकंप आया, भूकंप में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया, भूकंप में म्यांमार में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जिस तरह से 7.7 तीव्रता का ये भूकंप आया, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो बिल्डिंगें हैं वो हिलती नजर आई, कई इमारतें गिरती हुई नजर आई। दूसरी ओर भारत की तरफ से राहत सामग्री जो है वो भेजी गई है और भारत ने म्यांमार में राहत सामग्री भेजी है। 15 टन राहत सामग्री भारत के द्वारा भेजी गई है, जिसमें खाद्य सामग्री शामिल है, जिसमें दवाइयाँ शामिल हैं, ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो शामिल हैं, कंबल, टेंट, जनरेटर सेट भी इसमें शामिल है। दूसरी ओर भारतीयों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है +666 188 19218। ये नंबर जारी किया गया है। नंबर एक बार फिर से हम दोहरा दें, +666 188 19218। ये नंबर भारतीय दूतावास के द्वारा जारी किया गया है। भारतीयों की सहायता के लिए ये नंबर जारी किया गया है। जिस तरीके से म्यांमार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे भारी बर्बादी म्यांमार में देखने को मिली, उसके बाद ये नंबर जारी किया गया। और अब ये 10 तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, इस पूरे तबाही की ये 10 तस्वीरें। पहली तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से जब भूकंप आया उस दौरान की तस्वीर, किस तरीके से कई सारी बिल्डिंगें हिलती नजर आई। दूसरी तस्वीर में भी देख सकते हैं किस तरह से बिल्डिंग हिलती हुई नजर आई, किस तरीके से दरार नजर आई। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं लोग जो है सड़कों पर भागते नजर आए, अफरा तफरी लोगों में दिखी। चौथी तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से नदी के ऊपर बना हुआ पुल भूकंप की वजह से धराशाही हो गया और नदी में ही समा गया। पांचवी तस्वीर में भी बिल्डिंग जो है हिलती नजर आई। छठी तस्वीर में बिल्डिंग धराशाही होती नजर आई। सातवीं तस्वीर में भी लोग जो है इधर से उधर भागते नजर आए। आठवीं तस्वीर में किस तरीके से इमारत गिरती नजर आई, उसका मलबा जो है वो गिरता नजर आया। नौवीं तस्वीर में भी लोगों में अफरा तफरी देखने को मिली। 10वीं तस्वीर में भी देख सकते हैं किस तरीके से इमारत जो है वो धराशाही होती नजर आई। एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक कल हुआ था म्यांमार में, जिनका जो प्रभाव था वो बैंकॉक में भी गिरा। पीछे हमारे पीछे भी ऑडिटर्स बिल्डिंग है जिन्होंने ये जो अर्थक्वेक था फेस किया। हमारे साथ बात करने के लिए रुद्र जी भी है। रुद्र जी, थोड़ा विस्तार से बताइए, आप यहाँ रहते हो, आप यहाँ हो, यहाँ आप यहीं के हो, क्या हुआ था एग्जैक्टली? हमारे जो दर्शक है इंडिया न्यूज के वो देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली, तो बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली? तो यहाँ पे एकदम से भूमि जो है वो लेफ्ट एंड राइट ऐसे हिलने लग गई। सो एवरीवन देयर वाज पैनिक था लोगों के बीच में। तो फिर बाद में बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट होने लगे कि एक बिल्डिंग गिरी भी है, तो उससे और ज्यादा पैनिक सेट इन हुआ और लोगों में कभी यहाँ थाईलैंड में हुआ नहीं है। 40 साल के बाद पहला मैग्नीट्यूड पे रिकॉर्ड किया गया अर्थक्वेक है यहाँ पे। सो बहुत ज्यादा पैनिक था, स्पेशली इन द हाई राइज पीपल, जो लोग हाई राइज में रहते हैं। जैसे ये पीछे हम देख पा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को भी थोड़ा दिखाएंगे, ये है ऑडिटर्स बिल्डिंग है ना? हाँ जी। तो इसमें भी अभी बोल रहे हैं कि अभी 15 लोग शायद अंदर अभी भी फंसे पड़े हैं। 101 लोग को रेस्क्यू किया गया है और लगभग 6 लोग की मौत भी हो गई है। इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये एक ऑडिटर्स बिल्डिंग है, काफी ये भी बड़ी इमारत है, क्या हुआ था एग्जैक्टली? हाँ जी, तो ये बिल्डिंग उतनी मजबूत नहीं थी। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे साइट पे, तो डेफिनेटली ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी किसी तरीके से। तो हिलने के कारण शायद ये बिल्डिंग पूरी की पूरी आके नीचे गिर गई और अभी तक हमको पता नहीं है लोग की संख्या एग्जैक्टली। कल 4, फिर एकदम से आज सुबह 10 लोग की मौत बताई गई है। तो अभी श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहाँ पे अभी हम देख के आए कि मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जा रही है बहुत लोगों की, तो अभी भी कुछ श्योरिटी नहीं है। तो रुद्र जी, एक और बात बताइए, ये ठीक होने में, ये स्थिति नॉर्मल होने में कितना टाइम अंदाजा में लग सकता है? एक तरीके से ठीक हो सकती है अगर लोग यहाँ पे जो हैं वो
जितना मिसिंग है उनका पता चल जाए कि आर दे डेड या फिर वो मिले हैं या फिर उनका रेस्क्यू हो जाए, देन सिटी थोड़ी कम होगी। लेकिन ये बिल्डिंग वाज अ 2 बिलियन बाट बिल्डिंग, 2 बिलियन बाट का बिल्डिंग है, तो बहुत नुकसान तो हुआ ही है, आर्थिक नुकसान हुआ है। सो डेफिनेटली विल टेक सम टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रुद्र जी जिन्होंने एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज से बात किया। इंडिया न्यूज का ये कवरेज देखते रहिए आप, क्योंकि मैं बैंकॉक आ गया हूँ। ये जो दहशत अर्थक्वेक के बाद हुआ है ये कवर करने आया हूँ, ये दिखाने के लिए, हमारी जो दर्शक देख रहे हैं उनको दिखाने के लिए आया हूँ कि ये क्या चल रहा है। और हमारे साथ रुद्र जी ने बात किया और उन्होंने ये पूरा जो स्थिति था हमारे दर्शकों को बताया। हमारे साथ बात करने के लिए सुनील कोठारी जी है जो एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज से बात करेंगे। ये फिल्म मेकर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है और नॉर्मल सोशल वर्कर भी है जो लोगों की मदद करते हैं। सर पहले तो क्या हुआ था? आप भी एक हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हो, आगे भी यहाँ भी एक हाई राइज हुआ था। एग्जैक्टली हमारे जो दर्शक है जो एक्सक्लूसिवली आपको देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, बताइए क्या हुआ था कल? जय श्री राम। मैं घर पे था और जैसे ही भूकंप कल का सब मूवमेंट चालू हुआ तो मेरा सेंस बहुत फास्ट काम करता है। मुझे लग गया कि ये भूकंप है, तो मैंने घर में सबका आवाज़ लगा ये भूकंप है, सब लोग घर से बाहर निकलने की तैयारी करो। और रसोई में मैंने जो मेरे काम जो खाना बन रहा था उसको बोला कि तुरंत गैस बंद करके सब मतलब सेफ स्थान पे आने की कोशिश करो। और वो शॉक इतना तेज था कि आप अपना बैलेंस भी नहीं बना पाते हो। तो सब हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सेफ जगह अपने आप को सेफ जगह में लेके गए। जैसे कोई पिलर के पास खड़े हो गए, सिर को मतलब अपने सिर पे हाथ रखते हो ताकि कोई चीज़ गिरे तो ऐसा नहीं गिरे। इतना ज़्यादा तो इतनी आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्डिंगें गिरना चालू हो गए हैं। आसपास जैसे हमारी बिल्डिंग दे रहे हैं उसमें स्विमिंग पूल का इसका पानी बहुत ज़्यादा उछाल मार के बाहर आ रहा था। सब पास में एक होटल है, उसके अंदर भी जो स्विमिंग पूल है ऊपर की तरफ, उसका पानी उछाल आके गिर रहा था जो कि हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। और सब जगह से सामान गिरने करने की काफ़ी आवाज़ें आ रही थी। तो उससे एक काफ़ी डरावना वातावरण सा और एक बहुत मतलब डरावना सा माहौल बन गया था। हम सब लोग पैनिक में आ गए थे और एक कुछ सेकंड के लिए तो हम अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे थे, तो बिल्डिंग से बाहर निकले। तो जैसे ही जब भूकंप थोड़ा कम हुआ तो हम लोग सब बिल्डिंग से बाहर निकल के बाहर आ गए और जो यहाँ का मीटिंग पॉइंट है, सेफ जोन है, वहाँ पे आके खड़े हो गए। और उसके बाद सब एक दूसरे को कुशल मंगल पूछते रहे, अपने परिवारजनों का सब कुछ अलग अलग खबरें आती गई। और उसके बाद आफ्टर शॉक की जो सरकार ने वार्निंग इशू करी थी वो थी, तो हम 3-4 घंटे बाहर रहे, 4-5 घंटे शाम तक लोगों को अलाउ किया। और तो सब लोग बाहर बैठे रहे और बीच बीच में कुछ आफ्टर शॉक बहुत लाइट आए थे, जैसा कि मान्यता ऐसा मेरे को महसूस हुआ और कुछ अब रिकॉर्ड में भी आ गया कि आफ्टर शॉक थे और वो बहुत माइन्यूट थे, तो लोगों को वो महसूस नहीं हुए। तो आपके अंदाजे से कितने जल्दी जो जगह अभी अफेक्टेड है वो कितने जल्दी ठीक हो पाएगी, और आपके हिसाब से अथॉरिटीज़ का काम कैसा रह रहा है? मैं अथॉरिटी की बहुत ही प्रशंसा करूंगा, वो बहुत ही उत्तम कार्य कर रही है। और यहाँ पे जितने भी मतलब अथॉरिटीज़ हैं अपने अपने विभाग के सब तैयार थे, सब अपनी सेवाएं देना तुरंत चालू कर दिया। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस वगैरह है, सब तैयार थी। जैसे भूकंप में कई लोगों को पैनिक अटैक आया, उनको हॉस्पिटल ले जाना करना, वो भी व्यवस्थाएं थी। और अब रिपेयरिंग वगैरह का है तो सरकारी स्तर पे जो भी एजेंसी है वो जांच कर रही है हर बिल्डिंग की, वो देख रही है कि कौन सी बिल्डिंग में कितना डैमेज है। उसके इंस्पेक्शन के बाद ही वो उसको सर्टिफिकेट अलग दोबारा से देगी। जो बिल्डिंगें सेफ नहीं है उनके लोगों को कहा गया कि आप लोग बाहर रहिए। सरकार ने कल अनाउंसमेंट कर दिया कि जितने भी गार्डन हैं बैंकों सब रात भर खुले रहेंगे, वहाँ पर जाकर लोग रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। पानी और भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई गई है। तो ये सरकार का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है कि ऐसे कठिन समय में सरकार बहुत ही जल्दी लोगों की सहायता करने के लिए आ गई। एक आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा सर, कब आपको आप जैसे बोल रहे थे आपका सेंस बहुत जल्दी काम कर दिया था, आपको पता चल गया था, आपको ये कब पता चला कि ये बहुत एक मेजर एक अर्थक्वेक में बदलने वाला है जहां शायद लोगों की जान भी जा सकती है, लोग फंस भी सकते हैं? ये आपको कब अंदाजा हुआ था ऐसा? जैसे मुझे पता चला, जैसे मैंने बोला तो वो अपनी तीव्रता धीरे धीरे पकड़ता गया। शुरू में जैसे एक बार हल्का सा शेकिंग आया, फिर अपनी तीव्रता पकड़ते गए। तो जब तीव्रता पूरी पकड़ गई तो हमको इतना समय नहीं निकल पाया, तो समय हम निकल पाए बाहर। तो हमको बिल्डिंग अपने अपार्टमेंट के अंदर सेफ जगह ढूंढ के हमको रुकना पड़ा। जब थोड़ा भूकंप शांत हुआ, फिर हम लोग बिल्डिंग के बाहर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और फिर मैं एक चीज और करना चाहूंगा, जिन भी लोगों ने अपने प्रियजनों को इसमें खोया इस प्राकृतिक आपदा में, उसके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं और मैं अपना गहरा दुख प्रकट करता हूँ। एवं जो लोग इसके अंदर घायल हुए हैं उससे मैं अपने आरोग्य धाम के देवता धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करूंगा उन सभी को उत्तम स्वास्थ्य
उत्तम स्वास्थ्य एवं लाभ प्रदान करे। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपने एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज़ को अपना समय दिया। आपने इस दुखद ये जो सब हो रहा है आसपास, उसके बीच में आपने इंडिया न्यूज़ को अपना समय दिया और आप हमसे बात किया। आपने पूरा सिचुएशन समझाया, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके लिए। तो ये थे, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ और हम आपको डे टू डे, बाइट टू बाइट, टाइम टू टाइम कवरेज दिखाते रहेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। तो म्यांमार में जानलेवा भूकंप आया जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। दूसरी ओर जो घायल हुए हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो भूकंप जिस तरीके से सामने आया, जिन लोगों ने भूकंप को देखा, प्रत्यक्षदर्शी जो है, उनका क्या कुछ कहना है वो सुनिए आप। बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। हम लोग तो उस टाइम मॉल में थे। ये अच्छा था, ग्राउंड फ्लोर पर ही थे हम। काफ़ी बड़ा मॉल था। एकदम से ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है। फिर देखा तो जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह थे सब एकदम से निकल के बाहर बिल्डिंग के, और बाहर ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर। बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी। हर आदमी इतनी दहशत में रहा जिसको कोई। हम लोग वापस होटल आए अपनी, वहाँ पर उन्होंने भी सब पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था पूरा।